जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी टेट का रिजल्ट आ चुका है और कई अदर स्टेट के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने कई कमेंट्स किए हैं कि सर प्लीज़ अदर स्टेट के बारे में बताइए, कितनी रैंक में हो सकता है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उनने काफ़ी स्क्रीनशॉट भी भेजी हैं। उन सभी के आधार पर, उन सभी के बेस पर मैंने कट ऑफ तैयार किया है। तो प्लीज़ इस तरीके का यूनिक कंटेंट जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है, तो उस कंटेंट को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है और इस तरीके के हम हज़ारों यूनिक कंटेंट लेकर आएंगे जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अदर स्टेट के लिए कितनी रैंक पर, कितनी पोस्ट में कितना हो सकता है, किसका हो सकता है, किसका नहीं होगा, कितनी रैंक पर होगा। तो देखिए, अगर हम देखें टोटल अगर 10,000 पोस्ट हैं, टोटल 10,000 पोस्ट हैं, तो अदर स्टेट वाले आते हैं यूआर में, यानी कि अनरिजर्व वाली सीट को, अनरिजर्व वाली ओपन वाली सीट पर उनका सिलेक्शन होता है। तो अगर 10,000 पोस्ट हैं तो 10,000 के हिसाब से हम देखें, अगर 10,000 टोटल पोस्ट हैं तो यूआर जो होता है ना, वो ओबीसी 27% है एमपी में, 10% ईडब्ल्यूएस है और एसटी है 20% और एससी है आपका 16%। ये सारे रिजर्वेशन होते हैं 73%, बचा हुआ 27% बचता है अनरिजर्व में। 27% बचा हुआ है, ना कि रिजर्व है, ठीक है ना। तो जो बचा हुआ है वो अनरिजर्व में चला जाता है, मतलब कि 27% बचा है तो वो अनरिजर्व में। तो अगर 10,000 का 27% निकालोगे तो बचेगा 2700 यानी कि 2700, है ना। तो 2700 जो पोस्ट हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। तो 2700 एक ओपन कैटेगरी रहेगी, एक फीमेल कैटेगरी रहेगी। एक क्या रहेगी, ओपन, एक फीमेल। हर जगह ओपन फीमेल, ओपन फीमेल। बहुत अच्छे से आपको इस तरीके का जो सटीक विश्लेषण है रोस्टर के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। प्लीज़ इस मेहनत को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। तभी मैं इस तरीके का यूनिक कंटेंट और अच्छे से बनाऊंगा और अच्छा क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, हर कैटेगरी में ओपन फीमेल, ओपन फीमेल, ओपन फीमेल। तो 227 का हो गया 2700, ठीक है ना। उसमें से ओपन हो गया 1350 और फीमेल कैटेगरी का हो गया 1350, ठीक है ना। फीमेल कैटेगरी में फीमेल होती है रिजर्व, यानी कि फीमेल की सीट रिजर्व है, वो 1350 फीमेल से ही भराएगी, ठीक है ना। अगर फीमेल वाली जो कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व में चली जाती हैं तो फीमेल पर लगता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। हॉरिजॉन्टल मतलब आप उसी में बने हुए, भले ही आपने अनरिजर्व से सिलेक्शन ले लिया है पर आपने इस 1350 में से एक रैंक को खाली कर दिया है और वो रैंक जो बची है वो अपनी ही कैटेगरी में चली आई। जैसे ओपन से आई थी ये 1350, तो 1350 में से एक लड़की अगर ओपन किस में चली गई, अनरिजर्व में चली गई, तो वो वाली सीट वापस इसी में चली जाएगी। कुल मिलाकर 1350 ही फीमेल सेलेक्ट होनी, उससे एक अधिक नहीं होनी। इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आरक्षण। आप कितना भी उचक लो पर आप हॉरिजॉन्टल ही रहोगे। और एक होता है वर्टिकल आरक्षण जो लगता है ओबीसी ओपन पर, एससी ओपन पर, एसटी ओपन पर और ईडब्ल्यूएस ओपन पर। ये सब वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, ये ऊपर छलांग लगा सकते हैं। अगर इनने अपनी कैटेगरी के ओपन से छलांग लगाकर अनरिजर्व में चले गए तो इनकी एक रैंक जो है ना, अपनी सीट जाएगी नहीं, इससे एक रैंक पीछे वाले का भी सिलेक्शन हो जाए। जैसे मानकर चलिए ओबीसी में 10 सीट थी, 10 फर्स्ट नंबर वाले ने अनरिजर्व की सीट ले ली, तो अब ओबीसी में 9 लोग बचे, ठीक है ना। टॉप 10 में से एक चला गया, 9 बचे, तो जो 11वें नंबर का था वो 10वें पे आ जाएगा और 10 लोगों का फिर से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, कि आप कितना भी छलांग लगा लो आपकी सीट बरकरार बनी रहती है। आपने छलांग लगाई, आपकी जो रिक्त स्थान हुआ था उस पर दूसरा आके बैठ गया। और हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है आप कहीं भी छलांग लगाते रहो, आप आपकी ही स्थिति पर बैठे हुए। मतलब 10 सीट थी, अगर आपने अनरिजर्व से भी सीट ले ली तो आपकी फिर 9 ही सीट बची, आप उसी में काउंट हो रहे हो 10 के अंदर। और अच्छे से हम इसको नेक्स्ट सेशन में कभी समझेंगे कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है ना। तो 1350 ओपन, 1350 ओपन हो गई फीमेल और ओपन, ठीक है ना। अब हमें इस ओपन से मतलब है, फीमेल तो रिजर्व है, ठीक है ना। इस 1350 में से हमने इधर बना दी कुछ कैटेगरियाँ जो इस 1350 में से जाने वाली हैं। ये तो सिर्फ हमने रिजर्वेशन समझाने के लिए किया था, इसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है ना। इस वाली लाइन का ख़त्म काम यहीं हो गया। अब हमने इसी का जो अनरिजर्व है, वो ऊपर जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पर इसका और डिवाइडेशन किया कि अनरिजर्व की ओपन जो है 1350 हैं, उस 1350 में से EX यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए जाएंगी कुछ सीटें और डी
ऑब्लिक H मतलब जो हैंडीकैप है या डिसेबल्ड है उन लोगों के लिए जाएगी। तो हम जानते हैं कि EX के लिए 10% होता है टोटल रिजर्वेशन का, सॉरी टोटल वैकेंसी का 10%, और हैंडीकैप के लिए होता है 6%। तो जो 1350 हैं अब 1350 पूरी ओपन है, ठीक है ना, तो ये 2700 जो है ना, 2700 का हम निकालेंगे पहले 10% एक्स आर्मी मैन के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए, तो 2700 का 10% निकलेगा 270 अनरिजर्व हैं ओरिजिनल में, ठीक है। ये ओपन था अनरिजर्व, पर इसी में से अनरिजर्व के लिए रिजर्व करना था कितना, 6%, हैंडीकैप के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए 10%, जो अनरिजर्व का टोटल 10% और अनरिजर्व का टोटल 6% ये रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर दोबारा देखिए, ठीक है ना। एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। 2700 टोटल अनरिजर्व में, ओपन फीमेल होता है 50% रिजर्वेशन, ठीक है ना। टीचर भर्ती में 50 होता है और वैकेंसीज में 33% होता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ। टीचर्स में 50% फीमेल और 33% अदर में, जैसे पुलिस हुआ, SI हुआ, और भी कई वैकेंसीज में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ 50% रिजर्वेशन, 1350, 1350 फिक्स हो गई हैं। अब बची ओपन में कितनी, 1350, 2700 में से 1350 घटाओगे 1350 बची। फिर हमने बोला एक्स सर्विसमैन के लिए 10% होता है, 270, 2700 का 10% निकालेंगे 270, और डिसेबिलिटी के लिए, हैंडीकैप के लिए होता है 6%, तो 162, 162 और 218, 918 ही ओरिजिनल बचे हैं किसके लिए, अनरिजर्व ओपन के लिए, ठीक है ना। जिस अनरिजर्व ओपन में OBC भी आ सकता है, SC भी आ सकता है, ST भी आ सकता है, EWS भी आ सकता है, और इन सारी कैटेगरी की फीमेल भी आ सकती हैं, और अदर स्टेट वाले भी आ सकते हैं। तो अभी हम अदर स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अदर स्टेट के लिए अगर 10,000 पोस्ट आती हैं, और अगर आपकी 918 रैंक के अंदर है, 10,000 पोस्ट अगर आती हैं, इससे सटीक विश्लेषण कहीं नहीं मिलने वाला बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इससे और अच्छा कंटेंट मैं दोबारा लेके आऊँ। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं, ठीक है ना, तो 918 रैंक अगर आप 918 के अंदर हैं और 10,000 पोस्ट आ रही हैं, तो आपका 100% हो जाएगा। ऐसे ही अगर 20,000 पोस्ट हैं, और 20,000 पोस्ट में अगर 20,000 पोस्ट में अगर आप देखोगे, तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे 27%, 27% होगा 5400 टोटल सीट, और 5400 को हमने डिवाइड कर दिया फीमेल में 2700, क्योंकि हो जाएगा 50% 2700। और फिर हमने कहा भाई एक्स सर्विसमैन का 10%, 5400 का 540, हैंडीकैप का हो गया 6%, 324, 324, 540, 20,000 पोस्ट आती हैं, और आप इस रैंक के अंदर आ रहे हैं 1834 के अंदर, 1834 के अंदर आ रहे हैं। चाहे आप OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे EWS हो, चाहे अनरिजर्व हो, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे कोई सी भी फीमेल हो, कोई भी हो, अगर किसी की रैंक 1834 आ रही है, तो वो अनरिजर्व की सीट लेगा अगर 20,000 पोस्ट आती हैं। इसी प्रकार अगर 50,000 पोस्ट आती हैं, तो अगर किसी की रैंक 4590 है, कितनी है, 4590, चाहे EWS हो, SC हो, ST हो, EWS हो, फीमेल हो, अदर स्टेट हो, कोई भी हो, XYZ, अगर आपकी 4590 रैंक है, तो आप डायरेक्ट अनरिजर्व की सीट लेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये जो है हम समझ चुके हैं, वही सेम है, 10% एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप का 6%, इन दोनों को घटाएंगे इसमें से, तो बचेगा 4590, ठीक है ना। ये है फीमेल के लिए रिजर्व, ये भी फीमेल के लिए रिजर्व, ये भी फीमेल के लिए रिजर्व। कुल मिलाकर बात ये है कि 10,000 पोस्ट आती हैं और आप 918 रैंक के अंदर हैं, चाहे आप अदर स्टेट हो, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, या कोई भी फीमेल हो, तो 918 रैंक के अंदर आ रहे हैं, तो आपका 100% अनरिजर्व में होना है। अगर 20,000 पोस्ट आती हैं और आप 1834 रैंक पे हैं, चाहे अदर स्टेट हो, चाहे EWS, SC, ST, OBC, या फिर कोई फीमेल, तो आपका अनरिजर्व में होगा। 50,000 सीटें आती हैं, तो आपका 50,000 में से अगर 4590 भी रैंक तक है किसी का, तो वो चाहे SC, ST, OBC, फीमेल, अनरिजर्व कोई भी कैटेगरी हो, या फिर अदर स्टेट हो, उसका अनरिजर्व में सिलेक्शन होगा। आई होप कि जो मैंने समझाने का प्रयास किया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके रिकमेंडेशन पर ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। आगे भी किसी को और अदर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिस टॉपिक के होते हैं, मैं उसी पर वीडियो लेकर आता हूँ। और ये यूनिक कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो कोई भी नया चैनल पर आता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है, और हम कई तरीके का यूनिक कंटेंट लाते हैं। जैसे कि हमने देखा है, हमारी पहली वीडियो ही 16,000 पर चली गई है, 16,000 व्यूज़ पर एक ही दिन में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार का रिजर्वेशन लेके आए, हैंडीकैप का रिजर्वेशन लेके आए। इससे जस्ट पहले आप देख लेंगे, हैंडीकैप का रिजर्वेशन बहुत कर्रे तरीके से समझाए, जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलना है। ऐसे ही ये अदर स्टेट के लिए समझाए, ये भी आपको कहीं नहीं मिलना है, ठीक है ना।
और भी हम वीडियो लेकर आएंगे, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जितना हो सके उतना दबा कर शेयर करें, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो गज़ट आया था राजपत्र, जिसके थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं। मध्य प्रदेश का गज़ट आया था, मध्य प्रदेश का गज़ट आया था 30 जुलाई 2018 में। उसके अकॉर्डिंग जो प्राथमिक शिक्षक के पदों की टोटल संख्या है 1,25,243। ये 2018 का गज़ट है 30 जुलाई का। इसी के अकॉर्डिंग हमारी हुई है उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती, जिसमें से आधी होनी थी डायरेक्ट और आधी होनी थी आपकी क्या बोलते प्रमोशन से। तो इसमें 1700 पोस्ट आई थी। ऐसे ही हमारी क्या बोलते मिडिल स्कूल में 60,686 पद हैं, तो इसमें से 12,000 के समथिंग पद आए थे। और भी पदों में वृद्धि हो रही है। और टोटल अगर प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट देखें तो 1 लाख कितने हैं, 25,000, 1,25,243 हैं। तो कितनी भी सीटें आ सकती हैं, 10,000, 20,000, 50,000। तो मैंने 10,000 का विश्लेषण किया, 20 का किया, 50 का किया। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैंने 10,000 का विश्लेषण किया ऑल ओवर कट ऑफ का, फिर मैं 20,000 करूंगा, फिर मैं 50,000 करूंगा। और आपको जो रिकमेंडेशन लगती, 5,000 पोस्ट आती हैं तो 5,000 पर कितनी रैंक का होगा, कितने नंबर का होगा, आप इस तरीके कमेंट करते हैं तो जो कमेंट बॉक्स ज़्यादा रहेगा उसकी वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दबा कर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।